बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है पेंसिल कैक्टस पर। नॉर्मल कैक्टस की तरह इस पर कोई भी कांटे नहीं होते, बड़ा फ्रेंडली सा प्लांट है। आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि कैक्टस के बारे में है कि कैक्टस को हैंडल करना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है, और बाज़ औक़ात तो कुछ कैक्टस की इकसाम ऐसी हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ इनको स्पेशल टूल से ही हम प्रोपिगेशन के लिए या ज़रूरी काम के लिए उनको हैंडल करने के लिए स्पेशल टूल इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल कैक्टस में ऐसी कुछ भी बात नहीं, बस पेंसिल कैक्टस में चंद एक बातों का ख्याल रखना पड़ता है प्रोपिगेशन के दौरान कि इसमें से निकलने वाला वाइटिश लिक्विड होता है जो पेट्स और बच्चों के लिए हार्मफुल है, यहाँ तक कि हमारे अपने लिए भी। अगर हमारे प्रोपिगेशन के दौरान ये वाइटिश सा लिक्विड टच हम कर लें या किसी भी सूरत में हमारे हाथों पर लग जाए, तो कोशिश करनी चाहिए कि प्रोपिगेशन से फ्री होने के बाद चेहरे पर लगाने से या कहीं और बॉडी पर टच करने से पहले अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लें। और सबसे बेहतरीन है, अगर आपको लेटेक्स एलर्जी नहीं है तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। चलें जी, अब इस प्लांट के बारे में बात करते हैं। साइड में लगी हुई जो आप देख रहे हैं स्टेम्स, ये मैंने मार्च में प्रोपिगेट की थी। बहुत अच्छे से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पूरी सर्दी में ये डोरमेंसी में रहता है और ऐसा लगता है कि अब ये हमारा प्लांट जो है शायद ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्दी की डोरमेंसी गुजारने के बाद 15 फरवरी से तकरीबन मिड फरवरी से इस पर बहार आना शुरू हो जाती है। अच्छा खासा ग्रीन कलर हो जाता है। और मैंने ये बहुत छोटी सी मिकदार में नर्सरी से लिया था, नर्सरी पॉट से, तो मैंने इसको निकाल दिया था और इनिशियली मैंने इसको एक छोटे से ही तकरीबन 10 इंच के पॉट में ही लगाया। तो बहुत अच्छी सी इसकी प्रोपिगेशन तकरीबन मिड फरवरी से बढ़ना शुरू हुई। मार्च अप्रैल में ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा और अप्रैल मई जून जुलाई में भी इसका ग्रोथ रेट बढ़ता चला गया। और यहाँ तक कि हमने इसके ऊपर नियॉन कलर की प्यारी सी लीव्स भी देखी। नियॉन कलर्स की लीव्स जो हैं इस पर गर्मी के ही मौसम में आती हैं और अच्छा खासा ये अपने आप को एक्सटेंड कर लेता है। गर्मी के मौसम में आप इसको जून जुलाई में चंद एक कैक्टस में से, तकरीबन बहुत से कैक्टस ऐसे हैं या चंद एक प्लांट ऐसे हैं जिनको आप जून जुलाई में भी अच्छा सा प्रोपिगेट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी स्टेम्स इसकी लगाई थी, तकरीबन सब की सभी कामयाब रहीं। और अलबत्ता सर्दी में मैं इसको प्लांट को वंस पर वीक पानी देती रही। जून जुलाई में तकरीबन इसको अल्टरनेट डे पे मैं पानी देती रही। वेल ड्रेनेज सिस्टम का बहुत अच्छा ख्याल रखें अगर आप अपने कैक्टस को बेहतरीन से बेहतरीन चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैक्टस प्लांट आप अपने एक प्लांट से बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी मिट्टी को वेल ड्रेनेज रखें। और गर्मी के मौसम में आप इसको 2 दिन के बाद या अल्टरनेट डे पे आप इसको टॉप लेयर ड्राई होने के बाद पानी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है मेरा प्लांट ड्राई है गर्मी के मौसम में भी। अलबत्ता बरसात की केयर इसकी ख़ास ये होगी मानसून की, कि मैंने तकरीबन तमाम के तमाम मानसून में इस प्लांट को हॉरिजेंटल रखा। हॉरिजेंटल रखना, हालांकि इसकी मिट्टी जो थी वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतरीन था। यहाँ तक कि जो मैंने कटिंग लगाई थी मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, उन तमाम कटिंग को भी मैंने हॉरिजेंटल वे में रखा। अलबत्ता जो बिल्कुल न्यूली कटिंग थी जो जुलाई में लगाई थी, अगर वो कटिंग सीधी रखी रह जाए, वर्टिकल वे में रखी रह जाए, तो बहुत चांसेस होते हैं कि मानसून में रोटेट की तरफ चली जाए, यहाँ तक कि उनकी रूट्स भी डेवलप हो चुकी हों। तो बेहतरीन हल ये है कि मैच्योर प्लांट को भी और कम मैच्योर का, मीडियम सा मैच्योर है जैसे कि इस प्लांट की आप कंडीशन देख रहे हैं, हॉरिजेंटल वे में रखें ताकि मानसून में आने वाली शदीद बारिशें इसका कुछ ना बिगाड़ सकें। मौसम में इतनी अच्छी सी ह्यूमिडिटी बरकरार रहती है कि आपके पेंसिल कैक्टस को मानसून की बारिशें अगर ना भी लगे, ओपन एरिया में रहे, हॉरिजेंटल वे में रहे, वेल ड्रेनेज सिस्टम जो है बेहतरीन रहे, तो आप अपने प्लांट को हफ्ते तक भी पानी दिए बिना रह सकते हैं। मैंने इस प्लांट में जो बचा कुचा बारिश का पानी किसी कंटेनर्स में होता था, वो मैं इसको दे देती थी वर्टिकल वे में रखने के बाद। हाँ, अलबत्ता इसको प्रॉपर केयर देने के लिए कि जैसे अगर रात पे रात बारिश होती है, तो मैंने अपने पेंसिल कैक्टस को हॉरिजेंटल ही रखा ताकि डायरेक्ट जो बारिश इस पर बहुत बेतहाशा ना पड़े। और आप कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। मेरे इस छोटे से कैक्टस की प्रोपिगेशन होकर अब इसने अच्छी खासी जो है शक्ल इख्तियार कर ली है। यहाँ तक कि इससे मैंने मज़ीद भी काफ़ी प्लांट्स बनाए हैं और सब के सभी
जो हैं कामयाब हैं। सिर्फ जो जुलाई में मैंने लगाई थी कटिंग, वो थोड़ी सी उनमें से एक आध जो कटिंग है वो रोटेट की तरफ गई है। फिर मैंने उस प्लांटर को भी मुकम्मल तौर पर हॉरिजेंटल ही रखा और वर्टिकल वे में रखने से मुकम्मल तौर पे गुरेज किया। ये तो जनाब वाटर नीड की बात हो गई। अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन बेहतरीन ये रहती है कि इसको सर्दी में तो फुल धूप में भी रखें तो बहुत खुश रहता है ये प्लांट। अलबत्ता डोरमेंसी में होता है दिसंबर में, लेकिन आपका जो प्लांट है वो सरवाइव करता है। अच्छा खासा हार्डी प्लांट होता है। और अलबत्ता जून जुलाई में आप इसको ब्राइट लाइट में रख दें, शदीद धूप में तो ना रखें, ब्राइट लाइट में रखें तो बेहतरीन कंडीशन में आपका प्लांट आपके पास रहेगा और इंतहा दर्जे का खूबसूरत। और जहाँ से जॉइंट आ रहे हैं उस हिस्से से आप चाहें या फिर जो आपको नोड एरिया थोड़ा महसूस हो उस हिस्से से आप इसकी प्रोपिगेशन को बहुत अच्छे से एक्सटेंड कर सकते हैं। याद रहे जैसे ही हम इसकी टॉप से कटिंग लेते हैं तो 2 नई शूट्स निकलती हैं। मैंने काफ़ी कटिंग ली थी जिसकी वजह से मेरा पेंसिल कैक्टस अच्छा खासा बुशी हो चुका है। पेट्स की कोई ख़ास भी इसके ऊपर नहीं है कि पेट्स हमें देखने को मिले, फिर भी अगर आपको महसूस हो आपके चंद प्लांट्स पर पेट्स हों जिसका अटैक आपकी पेंसिल कैक्टस पर भी हो, तो नीम खली या फिर ऐसा कर सकते हैं आप 1 टीस्पून विनीगर और 1 टीस्पून आप सर्फ़ का, घर में ऑर्डिनरी सर्फ़ जो भी यूज़ होता है उसको 1 लीटर पानी में डालकर शेक करने के बाद अच्छा सा स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे कर देने के बाद टॉप लेयर आप डिस्कार्ड करके अच्छी सी साफ़ सुथरी सोइल डाल दें और अब आपका प्लांट बिल्कुल बेहतरीन है। और इसके अलावा जो आपका प्लांट है पेंसिल कैक्टस हाई फीडर नहीं होता फर्टिलाइजेशन के लिए। आप इसे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन अगर जून जुलाई में ना दें, सिर्फ अगस्त में तमाम प्लांट्स के साथ एक बार साल में फर्टिलाइज़ कर दें तो बेहतरीन है। इसके अलावा फरवरी में भी इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप जुलाई बारिशों के मौसम में, अगस्त में मानसून के मौसम में, स्पेशली बारिशों के दिनों में आप इसकी न्यू शूट्स लगाने से गुरेज करें जो कि रोटेड हो जाती हैं। और कम जो है सर्वाइव रेट रहता है कटिंग्स का इस मौसम में। जून जुलाई में तो चल जाएगी, जुलाई के एंड में जब बारिशें हों, अगस्त में। हाँ, अलबत्ता सितंबर के बाद से आप फिर भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अगर बहुत ज़्यादा बारिशों का मौसम नहीं है तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और फिर कटिंग रोटेड नहीं होगी और रूट डेवलप हो जाने के बाद आप इसको सर्दी में दिसंबर में इसको आप शेड एरिया में ना रखें, ना ही इंडोर रखें। कोशिश ये करें कि ब्राइट लाइट में रखें और धूप वाली जगह में सर्दी में और ब्राइट लाइट में जो है आप इसको गर्मी में रखें। अब बात हो चुकी है प्रोपिगेशन की भी, लोकेशन की भी, वेल ड्रेनेज सिस्टम की भी और वाटर की भी। फर्टिलाइज़र की भी हम इसकी बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम इस पर पेट्स के अटैक की भी बात कर चुके हैं। मज़ीद आपने एहतियात करनी है कि इसके प्रोपिगेशन के दौरान वाइट लिक्विड से अपने आप को, अपने बच्चों को और पेट्स को बचाएं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पेंसिल कैक्टस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।